हेलो एवरीवन, मेरा नाम ध्रुव सिंह है एंड आज फिर से एक थॉट है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो आई बिलीव दैट while I'm preparing for UPSC, this preparation itself has given me a lot of perspectives, and I've built some of my opinions and beliefs also. But this goes without saying that uh, my beliefs, or I believe that none of our beliefs should be written with pens, because they are then hard to remove, and they uh, they at times leave marks. So instead what we should do is that we should write our beliefs with pencil so that we can amend them easily by erasing them and rewrite them whenever we need, or when the situation arrives. Because बहुत बार ऐसा होता है that कि हमारे जो बिलीव्स होते हैं वो इतने रिजिड हो जाते हैं कि अगर एक कोई नई बात भी माइंड में अगर एंटर होना चाह रही होती है, एंड विच इज़ अ गुड थिंग, मतलब कोई अच्छी बात है, कोई अच्छी बात कर रहा है या कोई अच्छी बात सिखा रहा है, बट हम इतने रिजिड हो जाते हैं अपने बिलीव्स या थॉट्स में कि हम सबकॉन्शियसली जानते नहीं हैं, बट हम उसको है ना अपोज कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं उस थॉट को या सामने वाले की बिलीफ को एक्सेप्ट करने से। एक्सेप्ट इट और नॉट, दैट इज़ एन इंडिविजुअल्स चॉइस, बट आई बिलीव कि थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो काफ़ी लोगों ने आई गेस सुना होगा, दैट ग्लास हाफ फुल और ग्लास हाफ एम्प्टी, वट एवर, इन विच एवर वे यू लाइक टू से इट, बट थोड़ा सा वो जो माइंड का जो ग्लास है जिसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, वो एग्जांपल है, उसमें थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए, ताकि कभी कोई नई इन्फॉर्मेशन अगर कोई पोर करना चाहे तो वो आ सके। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए या आपको नहीं एक्सेप्ट करना, दैट इज़ योर डिस्क्रेशन, बट स्पेस हमेशा होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। सो एनीवेज, पुटिंग दिस असाइड, तो मेरा ये मानना था, मतलब मेरा जो आज कहने का, वीडियो बनाने का मकसद था, वो ये था कि जो हमारे बिलीव्स हैं वो इतने रिजिड नहीं होने चाहिए। और इस प्रिपरेशन को करते करते, अभी इस प्रिपरेशन में मैं हूँ ही, मैं अपना पहला अटैम्प्ट दूंगा, तो काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव डेवलप किए मैंने, ओपिनियंस डेवलप किए हैं कैसे चीज़ें चलती हैं। तो उसमें से एक ये है कि वी एट टाइम्स प्ले विक्टिम कार्ड, एंड बाय वी आई मीन पर्टिकुलरली इंडियंस, नॉट ऑल इंडियंस, ऑब्वियसली मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सफाई को लें, ठीक है, तो हम बहुत बार क्रिटिसाइज़ या ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को कि यार ये ना फैसिलिटीज़ नहीं है, कहाँ हम अपना कूड़ा डिस्पोज करें और कैसे हम इसको वो करें, सफाई नहीं करते, ये है वो है। हम बाहर की कंट्रीज़ को बहुत बार कंपेयर करते हैं, तो वो कितनी साफ़ है, कितनी डेवलप्ड है, विच इज़ ट्रू, मतलब उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब यहाँ पे ना दो टेक्स हैं मेरे पर्सनली। आप अगेन दिस गोज़ ऑल विदाउट सेइंग दैट आप चाहे तो डिफ़र भी कर सकते हैं, बट मेरे दो टेक ये हैं। फर्स्ट ये है कि हम हमेशा खुद को अपने अपने से बेटर से कंपेयर करते हैं, और वही होना चाहिए अपने, मतलब एज अ नेशन, एज अ कंट्री, और एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, वी शुड ऑलवेज कंपेयर आवर सेल्व्स विथ दोज हु आर बेटर देन अस, बिकॉज तभी ग्रोथ पॉसिबल है, राइट। अगर हम अपने नीचे वाले से खुद को कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ का कोई मतलब स्कोप कम रह जाता है। बट एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी हैव अचीव्ड सम सक्सेस। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा हो गया है, बट स्टिल मतलब कुछ कंट्रीज़ से अगर हम कंपेयर करें, मैं स्पेसिफिकली नेम इन कंट्रीज़ का नहीं लूँगा, बट काफ़ी सारे साउथ अफ्रीका नहीं, सॉरी, अफ्रीकन नेशंस हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनसे बहुत हद तक बहुत चीज़ों में हम बेटर हैं। सफाई में भी उतने बेटर नहीं हैं, बट ठीक ठाक शायद कहीं स्टैंड कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमें खुद को बेटर से कंपेयर करना है। तो पहली चीज़ ये कि यार है ना, हर चीज़ गवर्नमेंट थोड़ी करके देगी, हम एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीज़न भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ होती है। एक फॉर एग्जांपल बहुत छोटी सी बात, मोमोज़ खाने गए, भैया से टिश्यू पेपर लिया, मुंह पोंछा, हाथ पोंछा, और टिश्यू पेपर कहाँ है,
टिश्यू पेपर का कोई हिसाब किताब ही नहीं है साहब, है ना। तो एक बहुत माइन्यूट सी चीज़ है, डस्टबिन आसपास ही होगा, बस थोड़ा सा नज़रिया बदलने का एफर्ट डालना है, और थोड़ा सा ये है कि यार मैं इसको रोड पे ना डालूँ, बस इतना थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। अब बहुत मैसिव चेंज आ जाएगा। हम कई बार, एक मैं छोटा सा एग्जांपल और शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक एक्स पर्सन को बोला कि आप मतलब ये कूड़ा मत डालिए बाहर या ऐसा कुछ करिए, तो उनका रिप्लाई पता है क्या था? उनका रिप्लाई ये था कि यार और भी तो लोग डाल रहे हैं, मैं बंद कर लूँगा तो कितना ही फ़र्क पड़ जाएगा साहब, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। अब आप ये सोचिए कि अगर हर कोई ऐसा ही सोचे कि और तो डाल रहे हैं, बाकी सब तो डाल रहे हैं, तो ऐसे तो सब रोडों पे कचरा ही दिखेगा और तो कुछ दिखेगा ही नहीं। सही बात है कि नहीं? सो मतलब माई होल पॉइंट ऑफ पुटिंग दिस वीडियो इज़ कि हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर लें जो करना है। अगर सब अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर लेंगे ना, तो वो एक लार्ज लेवल पे अपने आप हो जाएगा। कोई डाल रहा है, आप उसको बोल दो, अगर बोल सकते हो तो, नहीं बोल सकते तो मत बोलो, आप अपना देख लो भाई। आप मत डालो। मतलब अगर मैं हूँ तो मैं ये कोशिश करूँ कि यार इस कचरे के पहाड़ में या कूड़ेदान में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, या मेरे जानने वाले जिनको मैं समझा सकता हूँ उनका कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। इतना ही हम इंश्योर कर लें, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हर चीज़ गवर्नमेंट पे ब्लेम करना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट सब सही कर रही है। ऑफ कोर्स देयर आर बॉटलनेक्स, देयर आर सम लैक्यूनास, देयर आर सम लैक्यूनास, नहीं बोलूँगा, बहुत सारे लैक्यूनास हैं। बट हाँ, मतलब वही वाली बात है ना कि सिटीजन्स और गवर्नमेंट दोनों का रोल होता है। अब अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ के सिटीजन्स में भी अवेयरनेस है इस लेवल की ठीक ठाक, कि वो लोग अपना टेक केयर करते हैं कि हम लोग भी अब रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम लोग नहीं इधर उधर फेंकें। तो शायद मतलब किसी को पॉइंट आउट करने के लिए नहीं है, बस एक जनरली मैंने सोचा कि ये थॉट है, तो किसी को अगर रिलेट लगे तो थैंक यू।